क्या आप जानते हैं कि मंसूर अल-हल्लाज, जो एक महान सूफी संत थे, उन्होंने एक बार कहा था, अल-हक़, यानी मैं सत्य हूं। हल्लाज ने कहा कि उन्हें इस ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के सभी रहस्यों का पता चल गया है, लेकिन उन्हें इस सच्चाई के लिए मार दिया गया। आज हम इस वीडियो में किताब अल-तवासीन के अनकहे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और यह कैसे क्वांटम भौतिकी और मंसूर अल-हल्लाज की आध्यात्मिक ज्ञान की गूंज है। चलिए सच्चाई की तलाश में ईश्वर की पहचान करते हैं। हल्लाज ने हमें यह बताने की कोशिश की कि वह खुद को मिटाकर परमात्मा में मिल गए थे। उन्होंने खुदा की असली हकीकत को देखा। वह एक आईना बन गए थे जो अल्लाह के नूर को दर्शा रहा था। हल्लाज ने किताब अल-तवासीन में छिपी हुई सच्चाइयों का खुलासा किया। उन्होंने हमें बताया कि पर्दे वेज ने हमें असली सत्य से अलग कर रखा है। जहां कुछ नहीं है वहीं सत्य है। यह सत्य एक पर्दे के पीछे छिपा है। तो हम क्वांटम थ्योरी के बारे में जानते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जो इस ब्रह्मांड के छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन का अध्ययन करती है। प्रकाश के कण सबसे रहस्यमय होते हैं। वे कभी कण की तरह होते हैं, कभी तरंग की तरह दोनों अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रहते हैं। डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि जब हम प्रकाश को देखते हैं तो वह कण जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जब हम उसे नहीं देखते तो वह तरंगों जैसा होता है, जैसे एकता में बंधा हुआ हो। यह विज्ञान की भाषा में ऑब्जर्वर इफेक्ट है। क्वांटम दुनिया में जब तक कोई कण को नहीं देखता, वह तरंगों की तरह व्यवहार करता है। जैसे ही हम उसे देखना शुरू करते हैं, वह बदल जाता है। सूफी विचारों में यह नफ्स है जो हमें सच्चाई से दूर करता है। हल्लाज ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि जब तक हम अपने आंख को दूर नहीं करेंगे, हम असली हकीकत नहीं देख पाएंगे। हल्लाज ने इसको एक सूफी प्रतीक के रूप में देखा। उन्होंने कहा था, स्वयं ब्रह्मांड का आईना है, इसे समझने पर सारा ब्रह्मांड खुल जाएगा। हल्लाज ने इसको नफ्स यानी अहंकार के रूप में देखा। उनका कहना था कि हमारा नफ्स हमारे सामने पर्दा बनाता है जो हमें असली हकीकत से दूर करता है। नफ्स एक पर्दा है जो इंसान को सत्य से दूर रखता है। जब तक यह पर्दा नहीं हटेगा, सच्चाई कभी दिखाई नहीं देगी। हल्लाज का मानना था कि अल्लाह का नूर प्रकाश का समय से परे है, और यह बात आज क्वांटम थ्योरी के सिद्धांतों से मेल खाती है, जहां प्रकाश समय और स्थान से बाहर व्यवहार कर सकता है। Time is a measure of change. We see the sun rise and set, the seasons come and go, we age and grow older. But a photon sees none of this. For a photon, all of existence happens in an instant. There is no past, no future, only an eternal now. This is so far removed from our human experience that it's hard to even conceptualize. But the strangeness doesn't stop there. A photon also doesn't experience distance. To a photon, the universe isn't vast and infinite, but flat.
It travels from point A to point B in what is, to it, an instant. There is no journey, no exploration, just a ceaseless existence from point to point. This is not just difficult for us to comprehend, it's almost impossible. Our world is filled with distance, from the space between atoms to the gaping void galaxies. Yet to a photon, none of this exists. The photon, then, exists in a state of paradox. It is both everywhere and nowhere. It is at once eternal, never aging or changing, and yet also instantly moving from point to point without any passage of time. This is a contradiction that seems impossible, and yet it is at the heart of physical world. So, to summarize, a photon, the smallest quantum of light, experiences neither time nor distance. It exists in a universe where the classic human concepts of before and after, here and there, don't exist. With its unique existence, challenges our understanding of reality itself. It is, for all intents and purposes, eternal and omnipresent, existing everywhere at once and yet nowhere at all. हल्लाज ने यह कहा कि पूरी सृष्टि एक बिंदु से शुरू हुई थी। जैसे बिग बैंग से सारा ब्रह्मांड एक बिंदु से फूटा, वैसे ही हल्लाज ने उस अकेले बिंदु की बात की थी। हल्लाज किताब तवासिन से अपनी कविता में इसके बारे में बताते हैं। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु से निकला है, और वह बिंदु वह सत्य है जो छिपा हुआ है। एकता से सिर्फ आत्मा के माध्यम से, दिल और प्रेम के रास्ते से हम उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं। हल्लाज का रास्ता फना का रास्ता है। केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह अहंकार की समाप्ति है। इसका अर्थ आत्महत्या नहीं है, बल्कि दुनियावी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठना है। जब एक इंसान अपने गुस्से, लालच और चेतना पर नियंत्रण पाता है और अपने अवचेतन सबकॉन्शियस को सक्रिय करता है, तभी वह सच्चाई के करीब आता है। हृदय के भीतर एक गुप्त स्थान कल्ब होता है, जहां से हमें अल्लाह को पुकारना होता है। हल्लाज का रास्ता फना का रास्ता है, स्वयं को समाप्त करना ताकि हम खुदा से मिल सके। विज्ञान में भी जब हम द्रव्य के सबसे छोटे कणों की ओर बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उनके अस्तित्व की सच्चाई भी अज्ञात होती है। आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं, और ये कण क्वार्क से, और क्वार्क अलग अलग पैटर्नों में कंपन करने वाली स्ट्रिंग्स से बने होते हैं। The molecules are not the end of the story, because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. Atoms are not the end of the story too, because you have electrons zooming around the nucleus. Deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, we see the nucleus. So if I grab that and magnify it, I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. So a quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. So if I take all of this back together, I have my ordinary orange, and if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing, vibrating cosmic symphony of strings. हल्लाज ने बहुत पहले ही कहा था
कि इस ब्रह्मांड में हर चीज अल्लाह के नाम की गायन और नृत्य कर रही है। ये वही कंपन करती हुई स्ट्रिंग्स हैं जो सब कुछ अल्लाह से जोड़ती हैं। जब हम अपनी आत्मा को नफ्स से शुद्ध कर लेते हैं और अवचेतन मन के जरिए इन स्ट्रिंग्स से जुड़ जाते हैं, तब हमें अल्लाह का प्रतिबिंब अपने अंदर दिखाई देने लगता है। सच्चा मार्ग यह है कि हम नफ्स को मिटाएं और प्रेम, ध्यान और अध्यात्म के जरिए अपनी आत्मा को उस बिंदु तक ले जाएं जहां हम स्वयं और अल्लाह को एक पाते हैं। हल्लाज का मार्ग हमें बताता है कि सच्ची वास्तविकता को जानने के लिए हमें अपने दिल के अंदर झांकना होगा। विज्ञान हमें बताता है कि सब कुछ एक ऊर्जा के धागे से बंधा है, और हल्लाज ने सदियों पहले यह बताया था कि यह ऊर्जा अल्लाह का नाम गा रही है। जब हम अपने नफ्स को मिटाकर अपने दिल की गहराइयों में जाते हैं, तभी हम उस अद्वितीय सत्य को पा सकते हैं। इस सफर का रास्ता प्रेम और करुणा से होकर जाता है।